आज देवघर की सड़कों पर गुस्सा है, दर्द है और इंसाफ की आवाज गूंज रही है। शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा नेता और भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार आज अपने भाई आलोक कुमार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वे देवघर के टावर चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं और हर नारे में सिर्फ एक ही मांग है, इंसाफ चाहिए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि आलोक कुमार की हत्या के मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना बेहद चिंता की बात है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर न्याय में इतनी देरी क्यों। आपको बता दें कि आशुतोष कुमार ने आज यानी 23 दिसंबर को देवघर बंद का आह्वान किया था। इसी ऐलान के तहत आज आशुतोष कुमार देवघर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वे लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिले। मौके पर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हालत पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए आशुतोष कुमार ने क्या कहा। देवघर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। देवघर के लोग हमारी गैर हाजिरी में, आलोक के परिवार की गैर मौजूदगी में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम ये वादा करके यहाँ के प्रशासन को आए हैं, एसपी साहब से ही वादा किए हैं और लाइव वादा किए हैं। कोई प्रशासन हो, मेरी बात समझे। हम लोग चाहते हैं कि देवघर का एक दिन का भी इधर से उधर नहीं हो किसी व्यक्ति का। देवघर के किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसी व्यक्ति विशेष की बिगाड़ा। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं ये इसलिए पहुँचे हैं कि एक समय था जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे, चुनाव हो रहा था, तो सीएम आवास से हमारे पास मैसेज आया था कि आपको कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में यदि आप समय देंगे तो आपके लोग उनको वोट करेंगे। और हमने बगैर कुछ सोचे समझे गांडे विधानसभा में जाकर 7 दिनों तक प्रचार करने का काम किया और 8 से 10 हजार अपने समाज के लोगों का वोट दिलवाया। मैं ये बताने आया हूँ आप सबों के माध्यम से, आज जो सैकड़ों हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर देवघर की सड़कों पर जो खड़े हैं, ये जो लाइव कर रहे हैं, ये जो मीडिया के साथी हैं, हम सबों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक समय था जब ये आशुतोष कुमार झारखंड में घूम कर और ये लोगों को बता रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, ये अबुआ सरकार है, ये आपको न्याय दिलवाएगी। और आज उसी आशुतोष कुमार को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को भी परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिस जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया, वही झारखंड की जनता आज हजारों की संख्या में न्याय के लिए झारखंड की सड़कों पर उतरी है। हम चाहते हैं कि ये संदेश सीएम आवास तक पहुंचे। सर क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? सर देखिए, न्याय का एक, हम लोग चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। बिल्कुल सर। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे होने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन और प्रशासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है।
और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहे कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। यहाँ तो एक अपराधी, वो भी सड़क छाप लफुआ अपराधी की बात है। यहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मुख्यमंत्री से कोई बात इस संदर्भ में? अभी तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास से ही अभी फोन हमारे पास आया था। हमने उनसे समय मांगा है और हमने स्पष्ट किया है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम सीधा रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जिसका भी संरक्षण उस हत्यारे को प्राप्त हो रहा है, उन नेताओं के द्वारा गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, उनके पास ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। तो क्या इस राजनीति की वजह से हमारा भाई मारा गया है? क्या इस राजनीति की वजह से वो पिस्टल लहराया जा रहा था? क्या इस राजनीति की वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने से रोका गया? क्या इस राजनीति की वजह से हमारे भाई को दम तोड़ने तक इंतजार किया गया? ये सब राजनीति नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ। तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। सर, आपका क्या मांग रहेगा सर झारखंड सरकार से? एक ही मांग है, एक ही मांग है। मुझे झारखंड सरकार पर बहुत भरोसा है, अब भी भरोसा है। 14 दिन तक हमारे भाई की हत्या के बीत जाने के बाद भी भरोसा है, बाद भी भरोसा है, अब भी भरोसा है। प्रशासन से, शासन से, झारखंड सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखा है, जो आए दिन लोगों को गोली मार देता है, जो किसी को डराकर धमकाकर साइबर अपराध करने को मजबूर करता है, जो किसी को गांव घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और वैसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखें तो निश्चित रूप से केवल देवघर की नहीं, आपकी पूरी पार्टी की और सरकार की बदनामी हो रही है। कि हम लोग तो 14-15 साल से रोड पर हैं और दूसरे के भाइयों के लिए रोड पर हैं, दूसरे के बच्चों के लिए रोड पर हैं। अपना भाई गया है, यदि पूरी जिंदगी रोड पर बिता देनी पड़ेगी तो बिताएंगे, लेकिन